नमस्कार, आप देख रहे हैं चार खबर, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चार खबर में सबसे पहले जिक्र करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई ये जो पूरी कहानी है। दरअसल अपनी यूएई और कतर यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी तुरंत ही 24 के फोकस्ड प्लान पर जुट गए हैं। ऐसे में पहले राजस्थान को 17,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी और इसके बाद हरियाणा के रेवाड़ी में एम्स के साथ साथ मेट्रो की भी परियोजना की सौगात दी। डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन अगली बड़ी खबर के लिए पूजा यादव का रुख करते हैं। और देखिए अगली बड़ी खबर संदेशखाली से। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में गतिरोध लगातार जारी है। एक तरफ जहां मामले की जांच चल रही है तो दूसरी ओर बीजेपी और टीएमसी भी आमने सामने आ चुकी है। आज बीजेपी की डेलीगेशन संदेशखाली पहुंचे और यहां पीड़ितों से मुलाकात करने का उनको मौका नहीं मिला, जिसके बाद जमकर फिर बवाल हुआ। आगे रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे विस्तार से पूरी जानकारी, लेकिन अगली खबर के लिए रुख कर लेते हैं प्रिया सिन्हा का। और तीसरी बड़ी खबर है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। दिल्ली कूच की जिद के बीच संयुक्त किसान मोर्चा से बुलाई गए भारत बंद का मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। किसान आंदोलन के कारण पहले से ही किले में तब्दील हो चुके दिल्ली में दाखिल होने के लिए आम लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह से कैसी तस्वीर आई आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुख करेंगे आयुष सूर्यवंशी का। और चौथी खबर राजनीति से जुड़ी। जैसा कि सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्शन में हैं, रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं, रैली और यात्राओं के जरिए जनता को साध रही हैं। और इसी बीच देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया कि उनके अकाउंट को फ्रीज किया गया है। रिपोर्ट पर दिखाएंगे पूरा मामला क्या है, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर बताएंगे आपको शिखा ठाकुर। तो चलिए चार के बाद की करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राजस्थान में और फिर हरियाणा को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने 17,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इलेक्शन मोड में प्रधानमंत्री मोदी। विपक्ष पर वार जारी। राजस्थान को सौगात की बारी। यूएई के दौरे से वापस लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी फिर काम पर लग गए। 2024 के चुनाव में पार्टी की धमाकेदार जीत के लिए ताकत झोंकना शुरू कर दिया। पीएम मोदी इस बार राजस्थान के लिए कई योजनाओं की सौगात लेकर आए। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर बोलते हुए एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अंदाज में लोगों का भव्य स्वागत करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया और फिर राजस्थान की मेहमान नवाजी की तारीफ करते हुए कहा, स्वागत की गूंज विदेशों तक गई है। उन्होंने कहा कि राजस्थानी जब प्रेम लुटाते हैं तो कोई कमी नहीं छोड़ते। कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति जी का आपने जयपुर में जो स्वागत सत्कार किया, उसकी गूंज पूरे भारत में, इतना ही नहीं पूरे फ्रांस में भी उसकी गूंज रही है। और यही तो राजस्थान के लोगों की खासियत है। हमारे राजस्थान के भाई बहन जिस पर प्रेम लुटाते हैं, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। इसके बाद पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफों के पुल भी बांधे। कहा कि तकनीक के माध्यम से सीएम ने उन्हें राजस्थान के गांव-गांव तक पहुंचाया। प्रदेश की जनता की वजह से अब यहां डबल इंजन की सरकार बनी है। राजस्थान की सरकार भी अब इसका फायदा उठाएगी और राज्य की तरक्की के लिए तेजी के साथ काम शुरू कर चुकी है राज्य सरकार। जब विधानसभा चुनाव के समय मैं राजस्थान आता था तो आप किस तरह हमें आशीर्वाद देने के लिए उमड़ पड़ते थे। आप सभी ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया। आप सभी ने डबल इंजन की सरकार बनाई और आप देखिए राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने कितनी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी जहां अपनी सरकार की तारीफ करते नजर आए, वहीं कांग्रेस को फिर घेर लिया। कहा कि पहले राजस्थान सिर्फ घोटालों और बम धमाकों की वजह से चर्चा में रहा करती थी, लेकिन अब ये राज्य विदेशों तक चर्चा में है। यहाँ की तरक्की को देख वहाँ के लोग भी हैरान है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में कांग्रेस के दौरान बिजली की कमी के कारण पूरे देश में कई घंटों तक अंधेरा हो जाता था, ये बात कही। करोड़ों घरों में बिजली कनेक्शन ही नहीं था। बिजली के अभाव में कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता, ये बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने कही। तब आए दिन होने वाले बम धमाकों की चर्चा होती थी। देश के लोग सोचते थे कि हमारा क्या होगा, देश का क्या होगा। जैसे तैसे जीवन निकल जाए, जैसे तैसे नौकरी बच जाए। कांग्रेस के राज में चारों तरफ तब यही माहौल था। और आज हम क्या बात कर रहे हैं, किस लक्ष्य की बात कर रहे हैं? आज हम विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान को पीएम मोदी की सौगात, 17,000 करोड़ की विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात दी, 300 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं और जोधपुर राय का बाग मेड़ता रोड बीकानेर सेक्शन, जोधपुर फलौदी सेक्शन, बीकानेर रतनगढ़ सादुलपुर रेलवाड़ी सेक्शन, खातीपुरा रेलवे स्टेशन की सौगात, 5,000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी ने दी। प्रधानमंत्री मोदी लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं, अपने साथ हजारों करोड़ की सौगात लेकर आ रहे हैं। विपक्ष पर हमला बोलकर पीएम मोदी ने बता दिया कि 2024 की तैयारी कैसी है। विपक्ष के आरोपों पर जवाब देकर और हर मोर्चे पर विपक्ष को घेरकर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हर 24। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में गतिरोध लगातार जारी है, जहां पर एक तरफ मामले की जांच चल रही है तो दूसरी ओर बीजेपी और टीएमसी भी आमने सामने हैं। आज बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा संदेशखाली और वहां पर पीड़ितों से मुलाकात को उनका जो कार्यक्रम था वो हो ही नहीं पाया क्योंकि उनको इजाजत नहीं मिली। इसके बाद फिर हुआ जमकर बवाल। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। संदेशखाली में सियासी खेला। आमने सामने बीजेपी टीएमसी। ममता की ममता पर बीजेपी का सवाल। पश्चिम बंगाल का संदेशखाली इन दिनों सियासत का अखाड़ा बन गया, जहां एक तरफ बीजेपी ममता सरकार को घेर रही है तो वहीं ममता दीदी की पार्टी डिफेंसिव मोड में आ गई। लेकिन सबसे पहले आप इन 3 तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें सिलीगुड़ी, कोलकाता और हैदराबाद की हैं, जहां बीजेपी ने बंगाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इतना ही नहीं, आज बीजेपी की तरफ से गठित 6 सदस्यीय टीम भी संदेशखाली पहुंची। हालांकि नॉर्थ 24 परगना के रामपुर में ही इस टीम को रोक लिया गया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में पहुंची कमेटी पीड़ितों से मिलने जाना चाहती थी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने इनको बीच में ही रोक दिया और धारा 144 का हवाला दिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस टीम में आखिर हैं कौन कौन। अन्नपूर्णा देवी, जो कि फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक भी इस टीम में शामिल हैं। सुनीता दुग्गल, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्हें भी इस टीम में जगह दी गई है। इसके अलावा बीजेपी के सांसद कविता पाटीदार, संगीता यादव और ब्रिजलाल भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। ये टीम संदेशखाली की हकीकत जानने की कोशिश करेगी और अपनी विस्तृत रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। देखिए, ये अन्याय है, सरासर अन्याय है। हमारे साथ 2 सेंट्रल मिनिस्टर हैं, वो भी महिलाएं हैं। उनके साथ हम सारे सांसद हैं। हमें पता है 144 का मतलब। हम 6 लोग हैं जो शांति प्रियता के साथ अंदर जाकर पीड़िता से बात करना चाहते। मुझे लगता है कि यहाँ की ममता गवर्नमेंट चिंतित है कि हम वहाँ जाएंगे तो असलियत उनके सामने आ जाएगी, देश की जनता के सामने आ जाएगी, और इसीलिए इन लोगों ने रोका है। और फिर वो खुद विधानसभा में उल्टे सीधे बयान दे रही है, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हुई। अगर उन्होंने शेख शाहजहां पर कार्रवाई की होती तो आज बहनों पर इतना अत्याचार नहीं होता। बिल्कुल, हमारी पहली मांग कि जो डेलीगेशन आया है वो डेलीगेशन उन पीड़ित परिवार से मिलेगा। बहनों से, बेटियों से हम मिलना चाहते हैं। एक महिला पे अत्याचार हुआ,
महिला टीम आई है, महिला पुलिस खड़ी है। तो बंगाल में इस वक्त बवाल है, लेकिन सबकी निगाहें किसान आंदोलन पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि आज इसका चौथा दिन है। बड़ी खबर यह कि शंभू बॉर्डर पर फिर से हंगामा हुआ है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश लगातार पुलिस की तरफ से, लेकिन जो किसान हैं वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। शंभू बॉर्डर पर फिर से हंगामा हुआ। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस की तरफ से तमाम तरह के कदम उठाए गए हैं, लेकिन जो गुस्सा है, जो गतिरोध है, वो अभी भी देखने को मिल रहा है। 3 दौर की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। और इसी बीच खबर यह है कि रविवार को चौथे दौर की मीटिंग होगी और इसी वक्त गृह मंत्रालय भी एक बड़ी बैठक कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक कर रहे हैं, लेकिन अब समस्या का समाधान कब निकलेगा, देश के मन में सवाल यही। और किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का स्टेटमेंट। रविवार को किसानों से बातचीत होगी, ये बड़ी खबर। अनुराग ठाकुर ने कहा अच्छे वातावरण में बातचीत होगी, कानून व्यवस्था कायम करना हमारा मकसद है। अनुराग ठाकुर की तरफ से कहा गया किसान संगठनों से बातचीत के लिए अब अगले रविवार का समय तय किया गया है। इसको लेकर अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी, सुनिए। आए वार्ता भी बहुत अच्छी हुई और अगली वार्ता का समय भी रविवार का तय हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है रविवार को भी अच्छे वातावरण में बातचीत होगी और इन मुद्दों के हल के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जहां तक आपने पूछा कि केंद्र ने क्या किया, कुछ विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा, अगर 5-6 मुद्दों को देखा जाए, खाद, पानी, MSP पर खरीद या फिर बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक, इन सभी पहलुओं पर जो मोदी सरकार ने किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। 7 लाख करोड़ रुपया 2013-14 में ऋण दिया था कांग्रेस के समय। मोदी जी की सरकार के समय पिछले साल 20 लाख करोड़ से ज़्यादा ऋण मिला। इनके समय कोई मुआवजा नहीं मिला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। हमारे यहाँ पर 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा 1,54,000 करोड़ का मुआवजा मिला।